हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्विच केस स्टेटमेंट्स के बारे में और समझेंगे कि हम किस तरीके से प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं स्विच केस स्टेटमेंट्स का। तो आज ये देखते हैं स्विच केस स्टेटमेंट्स के प्रोग्राम किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे कोड ब्लॉक्स खोल रखा है और मैं इसमें प्रोग्राम बनाऊंगा। तो आप देखते जाइए किस तरीके से प्रोग्राम बनाए जाते हैं स्विच केस स्टेटमेंट्स के, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या काम क्या कर रहा है इस। और मैं उससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें हम क्या करने वाले हैं। इसमें हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम यूज़र से पूछेंगे कि वो टी चाहता है या कॉफ़ी चाहता है, और अगर अगर वो टी चाहता होगा तो हम प्रिंट करा देंगे कॉस्ट ऑफ टी, और अगर वो कॉफ़ी चाहता होगा तो कॉफ़ी की कॉस्ट प्रिंट करा देंगे। तो आज ये देखते हैं किस तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेंगे हम। तो यहाँ पे मैं हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेता हूँ इस तरीके से इनपुट के लिए। एंड देन मैं यहाँ पे स्विच के स्टेटमेंट्स को यूज़ करूँगा। ठीक है, अब देखिए मैं सबसे पहले यूज़र प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा और यूज़र से पूछूँगा कि वो चाहता क्या है, मतलब वो टी चाहता है या कॉफ़ी। तो एंटर या इसे बाद में यूज़ करते हैं। सबसे पहले स्विच केस स्टेटमेंट्स को यूज़ करने के लिए, लेकिन आपको सबसे पहले एक फॉर एग्जांपल अगर आपको स्विच के स्टेटमेंट्स यूज़ करने हैं तो सबसे पहले आपके पास करेक्टर होना चाहिए, क्योंकि स्विच का सिंटेक्स ही इस तरीके से होता है। स्विच का सिंटेक्स क्या होता है आपका? स्विच का सिंटेक्स होता है इस तरीके से, स्विच एंड देन ये इस तरीके से, और फिर यहाँ के इसके अंदर जो चीज़ें आती हैं वो केस होते हैं। ठीक है, इस तरीके से केसेस आते हैं। ठीक है, और स्विच के यहाँ पे जो आप पैरेंथेसिस देख रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास वो कैरेक्टर आता है जो हम यूज़र से लेते हैं। तो बस अभी से बनाते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे यूज़र से पूछूँगा एंटर, फर्स्ट से पूछूँगा एंटर 1 फॉर टी एंड 2 फॉर कॉफ़ी। ठीक है, मैं यूज़र से ये चीज़ पूछता हूँ और ये न्यू लाइन का है, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे मैं जैसे सेमीकोलन से क्लोज करता हूँ, देन अब यहाँ पे स्कैनफ भी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो %d टाइप का होगा ये, क्योंकि 1 और 2 ही चीज़ें हैं। तो हम यहाँ पे %d का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करेंगे, एंड का यूज़ करेंगे %, एंड देन यहाँ पे एक इंट टाइप का बना लेते हैं, इंटीजर स्टोर होगा ए में। ठीक है, या चॉइस, इसका नाम अच्छा रखते हैं थोड़ा, तो देखने में भी अच्छा लगेगा कि हम एक अच्छा प्रोग्राम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चॉइस लिख देते हैं। तो ये क्या स्कैनफ फंक्शन क्या कर रहा है, एड्रेस उसकी चॉइस की जगह पे जाएगा, वहाँ पे इसे स्टोर कर देगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे मेन स्टार्ट होता है जो हम स्विच केस स्टेटमेंट की बात करने वाले हैं, तो वो बात करते हैं। इसे थोड़ा सा अलग रखते हैं सारे उससे, ताकि पता चले। और इसमें चॉइस हमने पास करेंगे, क्या पास करेंगे, चॉइस। जो भी हमने यहाँ पे इनपुट लिया होगा यूज़र से, वो यहाँ हम इसमें पास करेंगे और हम इसमें केस स्टेटमेंट्स लिखेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से होती हैं। ये सब तो फालतू की हैं, इसे हटा देंगे, एक और आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे केस स्टेटमेंट्स लिखते हैं, केस। अब मान लो केस के बाद वो चीज़ आती है जो आपका के चॉइसेस की वैल्यू है। फॉर एग्जांपल केस 1 मतलब चॉइस की वैल्यू किसी पोजीशन पे 1 भी होगी, तो वो ये यहाँ पे कोलन लगा दिया। अब कोलन के बाद मैं क्या लिखना चाहता हूँ, printf, हम ये प्रिंट कराएंगे कोलन के बाद कि क्या मतलब 1 अगर आए तो क्या हो, तो वो तो होना चाहिए द कॉस्ट ऑफ टी इज़ 20 रुपीज़। ठीक है,
ये चीज़ हो गई। अब बात करते हैं हम ब्रेक। देखिए यहाँ पे जो हम ब्रेक स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं, मैं किसी और वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा ब्रेक के बारे में। इसमें ब्रेक क्यों यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे केस 2, जब 2 आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे 1 ले रहे हैं या 2 ले रहे हैं, तो जब 2 आएगा तो क्या होगा, तो हम वो भी लिख देते हैं printf, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ कॉफ़ी इज़ 30 रुपीज़। ओके, तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे भी दोबारा से ब्रेक स्टेटमेंट का यहाँ से दोबारा ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया मैंने, ठीक है। ओके, अब ये ब्रेक स्टेटमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ ना करूँ तो पता है क्या होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो ये चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर अभी क्या हो रहा है, अगर 1 नहीं है तो ये होगा, 2 नहीं है तो नेक्स्ट वाला होगा, नहीं है तो फिर नेक्स्ट। अब ये क्या है, ये चीज़ अगर आ गई एक बार तो ये चीज़ तो हो जाएगी, अगर 1 आ गया तो ये चीज़ हो जाएगी, ये प्रिंट हो जाएगा। और ब्रेक ना लगाऊं, ब्रेक हटा दूं, मैं आपको इसे करके दिखाता हूं तो आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा इसके दोनों मेथड्स। और हाँ, एक और कीवर्ड होता है उसमें स्विच केस में कि डिफ़ॉल्ट कीवर्ड, कि अगर 1 और 2 यूज़र 1 और 2 में से कुछ भी प्रिंट ना करें तो हम डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आप क्या चाहते हैं, मतलब अगर उसमें से कुछ भी ना प्रिंट, कुछ भी टाइप नहीं किया यूज़र ने 1 और 2 में से, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो हम डेली बोलेंगे यू हैव टाइप्ड रॉन्ग चॉइस, ठीक है। इस तरीके से कुछ हम टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रेक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये हमारा स्विच केस स्टेटमेंट ख़त्म। अब देखते हैं, ये ख़त्म हो गया पूरा। अब हमारा पूरा प्रोग्राम बन चुका है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसे रन करा सकते हैं। तो यहाँ पे इसे रन कराते हैं। तो सबसे पहले बिल्ड करेंगे इसे, ठीक है। और फिर इसे रन करा के देखते हैं। तो देखिए, एंटर 1 फॉर टी एंड 2 फॉर कॉफ़ी। तो मैंने क्या कहा, 1 फॉर टी। तो यहाँ पे कुछ आई थिंक प्रॉब्लम आ रही है। तो कॉस्ट ऑफ टी इज़ 20 रुपीज़। तो के चॉइस 1 एंड दिस चॉइस में ये हो गया। चॉइस की वैल्यू जैसे ही 1 हुई तो प्रिंट द कॉस्ट ऑफ टी इज़ 20 रुपीज़, ब्रेक दिस। आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम, लेट्स वेट, एक बार दोबारा देखते हैं। 2 ओके, द इशू इज़ हेयर। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो स्पेस छोड़ दिया है, इसकी प्रॉब्लम ही है। अब देख सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये ऐसी प्रॉब्लम आप देखिए, 1 दबाया तुरंत ही आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ टी इज़ 20 रुपीज़। तो गलतियाँ कर रहे हैं आप, इसमें आपको शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं। गलतियाँ करो, गलतियाँ हो रही हैं करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उससे फिर सीखनी भी है आपको चीज़ें, ठीक है। गलतियाँ करना अच्छी बात है, पर गलतियों से सीखना और भी अच्छी चीज़ है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ब्रेक स्टेटमेंट अगर ना यूज़ करें तो क्या होगा। चलो ठीक है, इस वाले ब्रेक को हटा देते हैं। अब याद रखना, मैंने केस 1 का ब्रेक हटा दिया है। अब केस 1 का ब्रेक तो हट चुका है, तो इसे ज़रा क्लोज़ कर देते हैं। फिर इसे दोबारा से बिल्ड करते हैं। तो मैं बिल्ड करूँगा और रन करूँगा, तो बिल्ड और रन दोनों एक साथ हो जाएगा। अब 1 दबाया मैंने, तो अब देखो अब क्या हो रहा है। तो कॉस्ट ऑफ टी इज़, आप देख सकते हैं, आपको मैं पूरा जूम करके दिखाता हूँ। द कॉस्ट ऑफ टी इज़ 20 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ कॉफ़ी इज़ 30 रुपीज़। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब 1 दबाने पे ये भी हो रहा है। मैं वही कह रहा था कि ब्रेक यूज़ ना करें, तो जब एक बार रन हो जाएगा तो फिर वो सीधे बाहर आ जाएगा स्विच स्टेटमेंट से, और फिर वो रन नहीं होगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, हो गया एक बार, प्रूव हो गया कि सही है, मतलब आ गया हमारा पास। अब क्या हो रहा है, केस 2 भी रन हो रहा है। फिर डिफ़ॉल्ट तो चलो वो होता है कि अगर कुछ भी ना हो, तो ऐसे केस 3 भी कुछ लिखा होता तो वो भी रन हो जाता। तो यहाँ पे ये दिक्कत है, तो इसीलिए ब्रेक स्टेटमेंट्स का हम यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगा देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं। और हाँ, एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है
ये इफ़ स्टेटमेंट्स अगर मेरे को ऐसे यूज़ करने, ये देखिए जैसे अगर मेरे पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती तो स्विच केस स्टेटमेंट वहाँ बहुत अच्छी होती है। वहाँ पे मैं फिर कितनी इफ़ एल्स इफ कितनी स्टेटमेंट्स लगाऊंगा, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। अब ये देखिए मैंने सी में बनाया है। ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप देखेंगे लगभग यही फॉर्मेट होता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्विच केस स्टेटमेंट का। कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं प्रोग्रामिंग में जो सेम होती हैं, जैसे कि ये, तो ये आपको सिंपल लग रहा होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है। आप ऐसे ही जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारी वीडियोस।